बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाई, एक मसला याद रखो ज़कात के बारे में कि ज़कात किन लोगों के ऊपर फ़र्ज और ज़रूरी है। 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या इतनी कोई रकम, ये लोगों में जैसा चल रहा है। एक है निसाब 7.5 तोला सोना, एक है 52.5 तोला चांदी। अब हम क्या समझते हैं कि भाई अगर 7 तोला सोना हो ना तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, 50 तोला चांदी हो ना तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है। देखो मेरे भाइयों, एक मसला अच्छी तरह याद रखो, ये 7 तोला सोना हो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। वो कब? जबकि सिर्फ सोना है, न चांदी है न 500 रुपए है उसके साथ, खाली सोना है। दुकान का कोई माल नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई चांदी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है। तो जब तक 7.5 तोला न हो उसके ऊपर ज़कात नहीं आएगी। चांदी है, 50 तोला चांदी है, उसके साथ रत्ती बराबर सोना भी नहीं है और 100 रुपए भी नहीं है, खाली चांदी है। तो जब तक 52.5 तोला चांदी न हो वहां तक ज़कात नहीं आएगी। लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि रुपये इंसान के पास तो होते ही होते हैं। भाई अगर सोना चांदी थोड़ा बहुत है तो 500 रुपए तो होंगे ना। तो अब देखो, थोड़ा सा सोना हो, चांदी हो या ना हो, और रुपये हो, सोना और रुपये दोनों मिलाकर इतना हो जाता है जिसमें 52.5 तोला चांदी आ जाए, तो उस आदमी के ऊपर ज़कात फर्ज है। मिसाल के तौर पर कि भाई अभी चलो मान लो सोने का भाव है 60,000 रुपए। अब ये बंदे के पास सोना कितना है? आधा तोला, 5 ग्राम सोना है इसके पास। मान लो कितने का हुआ? 30,000 का। 30,000 का सोना, थोड़ी बहुत चांदी है, 5-1 रुपए जितनी चांदी है, और कुछ नकद है 10-1 रुपए। तो ये कितना हो गए सब मिला के? 45,000 रुपए हो गए। आज के हिसाब से, मार्च चल रहा है ना अभी, मार्च 2024, आज के हिसाब से चांदी 52.5 तोला चांदी 40,000 रुपए में आ जाती है। तो जिसके पास सोना चांदी रुपया दुकान का माल जो कुछ भी है सब मिलाकर सबकी कीमत लगाएंगे, अगर 40,000 तक पहुंच जाती है तो ये बंदे के ऊपर ज़कात फर्ज है। एक जनाजे में मुझे एक आदमी मिला, रमजान से पहले कुछ दिन मिले, सर मेरे पास 7.25 तोला सोना है, तो मेरे ऊपर तो ज़कात नहीं आएगी ना। मैंने कहा चांदी है आपके पास? कि नहीं, चांदी तो मेरे पास नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खाली 7.25 तोला सोना है। मैंने कहा पैसे तो होंगे ना? नहीं पैसे नहीं। मैंने कहा 500 रुपए तो है ना? वो तो है, वो इतना तो है नहीं यार। तो मैंने कहा आपके ऊपर ज़कात फर्ज है, इसलिए कि 7.25 तोला सोना और पैसा, ये दो चीजें हो गई है। सिर्फ 7.25 तोला सोना होता, मैंने कहा आपका तो बिजनेस भी है, दुकान का छोटा मोटा जो आप बिजनेस करते हैं, क्योंकि मैं बंदे को पहचानता हूं, तो वो आपके पास माल भी है। ये 7.5 तोला सोना उस वक्त है जबकि सोने के साथ कुछ भी ना हो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 7.25 तोला सोना होता, दूसरा कुछ भी ना होता, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज ना होती। लेकिन 7.25 तोला सोने के साथ आप खुद कह रहे हैं कि मेरे पास 500 रुपए भी है और कुछ दुकान का माल भी है, तो ये तो इतना है कि 52.5 तोला चांदी इसमें आ जाती है, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। तो मेरे भाइयों, ये मसला ज़हन में रखो। बहुत से लोग यही समझते बस कि हमारे पास तो 5 तोला सोना है तो ज़कात तो नहीं आएगी ना हमारे ऊपर। अरे भाई ये मसला नहीं है,
तुम्हारे पास आधा तोला भी सोना हो, चांदी हो, कुछ पैसे हो, सब मिलाकर उसकी कीमत लगाएंगे। अगर इतनी कीमत पहुंच जाती है जिसमें 52.5 तोला चांदी आ जाती है, आज के हिसाब से 40,000 रुपए, तो इस आदमी के ऊपर, औरत के ऊपर ज़कात फर्ज है। और दूसरा मसला यह है कि 1 साल का गुजरना, देखो ये मसला भी जहन में रखो, ये 1 साल का गुजरना किसके लिए है? नए मालदार के लिए। नहीं भाई, एक औरत की शादी हुई, लड़की की शादी हुई, अभी लड़की के पास इससे पहले कुछ भी नहीं था, वो ज़कात नहीं निकालती थी, इतना पैसा था ही नहीं उसके पास कि वो ज़कात निकाले। अब इसकी शादी हुई तो लोगों ने गिफ्ट वगैरह दिया, कुछ माँ बाप ने भी सोना दिया, और ससुराल से सोना मिलता है वो तो इसका नहीं होता, ये बात तो तय हो गई। जो ससुराल से मिलता है ना, वो जो पहनाते हैं ना, वो खाली खाली दिखाने के लिए, वो हकीकत में बीवी बहू को नहीं देते। वो उसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं, वो तो ससुराल वालों का ही होता है। यहाँ से इसके माँ बाप ने जो इसको हदिया किया, लोगों ने गिफ्ट दिया, अब ये हो गए साहिब निसाब, इसके पास सोना रुपया सब मिलाकर इतना हो गया, इसमें 52.5 तोला चांदी आ जाती है। तो अभी इसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। अभी रमजान से पहले 1 महीना पहले शादी हुई, अब रमजान आ गया, आम तौर पर हम रमजान में ज़कात निकालते हैं, तो अभी इसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी नई मालदार बनी है, ये नई मालदार। इससे पहले इसने जिंदगी में ज़कात निकाली ही नहीं, इसके पास इतना पैसा था ही नहीं, तो अभी नई मालदार बनी है। तो अब इसके ऊपर, ये माल के ऊपर 1 साल गुजर जावे ना, तो फिर उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। लेकिन ऐसी लड़की है कि जिसके पास 60-70 हजार, लाख, 2 लाख रुपए रहते थे, उसके माँ बाप, भाई वगैरह की जमा करती थी, और वो ज़कात निकालती आ रही थी पहले से, शादी से 2-4 साल पहले से ज़कात निकालती थी। अब जब ये रमजान आएगा, भाई अभी इसके पास तो चलो समझ लो 1 लाख रुपए, तो 2-3 साल से 1 लाख रुपए की, 1,10,000 की, 1,20,000 की मान तो बढ़ता जाता है ना, ज़कात निकालती थी। अब ये रमजान में ये रुपयों के साथ सोना भी आ गया 2 तोला, तो अब ये रमजान में हिसाब लगाएंगे ना, तो वो 1,20,000 और ये सोना जितना भी है, जिस दिन ज़कात का हिसाब लगाएंगे उस दिन देखेंगे कि मैं कौन सी चीज की मालिक हूँ, रुपयों की, सोने की, चांदी की, सब मिला लेंगे, सबकी कीमत लगाकर उसमें से 2.5%, जैसे 100 रुपए के पीछे 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, उस हिसाब से वो ज़कात निकाल देंगे। देखो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का हुक्म है, सिर्फ 2.5% अल्लाह ने मांगा है, खुश दिली से इसको निकालेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, और अगर हम नहीं निकालेंगे तो नुकसान हमारा ही है। तो उलमा से पूछ कर हम मसले पूछेंगे और अपना काम निकालेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। जिसको भी समझ में ना आवे मुझे पूछे, दूसरे उलमा के नाम से, मुफ्तियानी के नाम से पूछ ले, पूछ के काम करेंगे, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। दुरूद शरीफ पढ़ें।